श्री सरकार साहब ने उन माओं के लिए निश्चित किए जो माएं अपने संतान को संस्कार के रूप में मंदिर की सेवा, पूजा अर्चना और गुरु चरणों के प्रति अनुराग कैसे हो, इस बात के लिए प्रेरित करती है। ऐसी दो महिलाओं को श्री सरकार साहब ने चुना है जिन्हें वो आज पुरस्कृत करेंगे। और इस पुरस्कार को पुरस्कार न कहके यदि हम कहें कि ये गुरु प्रसाद है, ये गुरु का वात्सल्य है जो कि हमारे ऊपर कृपा दृष्टि से बरस रहा है, तो ऐसी दो माओं के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। श्रीमती नीतू अग्रवाल जी और यामिनी अकोले जी, श्रीमती नीतू अग्रवाल और यामिनी अकोले जी, ये पुरस्कार इस बात का संकेत है कि बाकी माओं को भी इनसे प्रेरणा लेके अपने बच्चों को वो संस्कार देने का प्रयत्न करना चाहिए कि हम कैसे श्री भगवान के चरणों के प्रति अनुरागी बने, कैसे हमारा समर्पण का भाव विकसित हो और कैसे हम गुरु कृपा को प्राप्त कर सकें। विशेष रूप से भगवान की दादाजी की दया से दरबार की लगातार सेवा में इनका योगदान तो है, लेकिन इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन दोनों माओं ने किस तरह से शिक्षा दी और किस तरह से उससे हमें प्रेरणा लेना चाहिए, इसी बात के लिए इनको पुरस्कृत किया जा रहा है कि इनको देख के आप लोग भी अपने बच्चों को ऐसी प्रेरणा दें जिससे बच्चों में आध्यात्मिक भाव आए। दरबार की सेवा के साथ इनके बच्चे अपने घर के मंदिर में भी, वहां भी अपने घरों में नित्य की पूजा पाठ जो है, माँ तो अपना खाना बनाने के लिए, टिफिन बनाने के लिए, इनको स्कूल भेजने के लिए तैयारी करती हैं, लेकिन दोनों बच्चे हैं जो इनकी भी और इनकी भी मंदिर, इनके घर के मंदिर में फूल चढ़ाना और पूरा जो है श्रृंगार करके चंदन लगा के भगवान को तैयार करती है रोज। और यहाँ भी जब आते हैं, आमतौर पर यहाँ आने वाले कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत देर से उठते हैं, माँ तो उठ के आ जाती है लेकिन बच्चे नहीं उठते हैं। पर ऐसी माँ हो, इसलिए पुरस्कार पे लिखा हुआ है, माँ हो तो ऐसी हो। कैसी हो? ऐसी हो, क्योंकि माँ ही सबसे पहले संस्कार सिखाती है। आज देखो हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन ये भी गुरु महाराज की दया से माँ की शिक्षा से ही है। गुरु महाराज की शिक्षा तो है ही है, उनकी तो आध्यात्मिक दृष्टि, गुरु की तो दृष्टि ही सब कुछ कल्याण करती है, सब बुद्धि देती है, लेकिन व्यवहारिक शिक्षा का ज्ञान तो माँ देती है। तो इसीलिए हमारे मन में हुआ, इनके बच्चों को जब हम देखते हैं सुबह से उठ के इनके साथ फूल साफ कर रही है, फूल सजा रही है, पूरा करती हैं और टाइम से उठते हैं, तो ये बात आप सब भी अपने बच्चों में प्रेरणा के रूप में सीखें और अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे उनकी श्रद्धा और विश्वास भगवान गुरु महाराज के लिए हो। भले आप दादाजी को माने ना माने, किसी और गुरु को माने, उससे हमारा इस बात का कोई लेना देना नहीं है। किसी को भी माने, भगवान को माने, गुरु को माने, किसी और गुरु को माने, लेकिन किसी एक गुरु जिसको मानते हो या भगवान में भी निष्ठा हो, भगवान की निष्ठा हो, लेकिन ये निष्ठा ऐसी हो कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। आगे भी संस्कार जो है हमारे बालकों में, हमारी पीढ़ी में वो संस्कार आए, इसी वजह से इनको इंतजाम दिया जा रहा है कि आप सब भी इसको देख के इनसे प्रेरणा लें कि माँ हो तो कैसी हो। इस बात का पुरस्कार इनको दिया जा रहा है। इन्होंने अपने बच्चों को जो शिक्षा दी है वो एक उदाहरण है, और वो उदाहरण के रूप में हम सब लोग शिक्षा ले रहे हैं। भगवान राम से भी शिक्षा क्या मिलती है? मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान राम ने रामायण में पूरी मर्यादा पुरुषोत्तम का उदाहरण दिया है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है। क्यों कहा है? कि उन्होंने समाज की मर्यादा बनाए, भाई को भाई के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, गुरु के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, गुरु को शिष्य के साथ कैसे करना चाहिए, राजा को क्षत्रियों के भी दुश्मन के साथ कैसे करना चाहिए, भाई को भाई के साथ कैसे व्यवहार, ये सब शिक्षा जो है हमें रामायण से मिलती है। उसी तरह से गीता से भगवान कृष्ण ने नीति की है। राजनीति यदि किसी को सीखना है तो गीता से सीखे,
गीता में सारी राजनीति की सारी कड़ियां हैं, सारी ऐसी राजनीति की शास्त्र है कि यदि उसको राजनीति किसी को सीखना है तो धर्म की राजनीति कैसे होना चाहिए। धर्मो निष्ठो योगो जयस्त, ये धर्म की जो निष्ठा है वो ही राजनीति में आए, जिससे कभी भी जन कल्याण अहित ना हो, ऐसी राजनीति होना चाहिए। यदि किसी को सीखना है तो गीता से सीखे, भगवान कृष्ण की नीति से सीखे। उसी तरह से दरबार में इन्होंने अपने बच्चों को खूब अच्छी शिक्षा देके और ऐसा बनाया कि वो आज भी इनकी सेवा में सुबह से उठना, सेवा करना, उसके बाद सबसे भी प्रेम से बोलना रहना, ऐसा दादाजी की दया से इनके मन में जो भाव है उस भाव का हम आदर करते हैं, साधुवाद करते हैं। जय श्री दादाजी।